तब लगी वही परिख्यो तुम भाई, शहीद कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीते देखी। अब ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी का तब लगी वही परिख्यो तुम भाई, कब तक जाने के चले हम लोग ना, जब तक हम सीता जी को देख करके, लक्ष्य सीता है, जब तक हम सीता को देख करके न आ जाए तब तक तुम्हें यहां बैठा, ये लक्ष्य। और जो अपने लक्ष्य पर अड़ा वो पहुंचेगा। तो तुलसी बाबा ने इसमें कठोपनिषद के मंत्र और दुर्गा सप्तशती का जो समावेश किया वो मैं आज बताऊंगा। प्रसंग कुछ बातें का है। भगवान बाग में जा चुके हैं, माली ने उनको रोक लिया, माली ने उनको रोक लिया। मैंने कल कहा था जब हमारे संत हमारे पास चल के आए तो हमारे पुण्य, तो हमारे ऊपर हरि की कृपा, और जब हम संत के पास चल के जाए तो हमारे पुण्य उदय हुए। हनुमान जी को विभीषण ने देखा, अब होए बा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलेगी। और पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, मैंने जो पर बोली थी, पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, सत संगति संसृति कर अंता। संसृति माने सरकना, सरकना बंद हो जाएगा अगर सत्संग कर लिया आपने। सरकना क्या है? बार बार मरना, बार बार जन्म, ये तो सरकना है, सरगिर है। सत्संग करते रहोगे तो सरकना बंद हो जाएगा, जन्म से छुटकारा हो जाएगा। कई महापुरुषों ने बोला, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। कई सच्चाई थी, गंगा में नहाने से क्या धोते हैं, इस कथा में आकर के क्या धोते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कभी भी ये नहीं करना कि मैं कथा सुन रहा हूं, ये कथा सुनने जा रहा हूं। अगर कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो तो सीधे कह देना मैं अपने जीवन का टिकट खरीदने जा रहा हूं। कथा नहीं सुन रहे हो, इसमें आप अपने जीवन का टिकट खरीद रहे हो। अब इसकी व्याख्या हो, टिकट कैसे? ट्रेन पर जा रहे हो, टिकट है, टीटी बोलेगी, अब टिकट नहीं तो उतार देगा, जेल में भी डाल देगा, जुर्माना भी कर देगा। आपके पास कोई टिकट है? जाना है ना। कल चर्चा हुई थी, अब मैं उस वाटिका में प्रवेश करूं। जीवन का लक्ष्य भागते हम, आप सभी कई प्रमाण है, भागते हैं हम। कर्जा उतारना, मैंने प्रश्न दिया है, कर्जा उतारना अपने कर्म। आज तक दुनिया में न जाने कितने राजा महाराजा हो गए, बादशाह हो गए, शहंशाह हो गए, कोई भी आज तक सिंहासन पर, गद्दी पर अपनी पत्नी को लेकर के नहीं बैठा। अगर कोई बैठा हो तो बताओ तो। ये हमारे राम है, ये केवल हमारे राम है जो सीता मैया को लेकर के बैठे। देख रहे हो, हनुमान जी पैरों पर बैठे हैं, राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं, और जब हनुमान राम जी का देखने लगा तो राम जी सीता जी का देखने लगे। एक बार नहीं, दसन बार राम जी हनुमान जी को देख रहे, और हनुमान जी जब राम जी का देखा तो राम जी सीता जी, तो सीता जी ने पूछा ये मत बताओ प्रभु, आप हनुमान जी को देखते हो और जब हनुमान तुम्हें देखे तुम हमें काहे देखने लगे? तो भगवान ने कहा सीता हम इनके ऋणी हैं, हम इनके ऋणी हैं। तो सीता जी ने कहा ऋण काहे होता है, तुम्हारी कोई कमी? भगवान ने कहा देवी मैंने, और जिसका ऋण दिया है उसकी आंख में आंख डाल करके कोई देख नहीं सकता, तुम इनका ऋणी हो, ऋणी उतार दो। तो कर ऋण हमारी वो क्षमता ही जमीन का ऋण उतार दे, हमारी वो क्षमता नहीं। सीता जी ने कहा क्षमता क्यों नहीं? बोले क्षमता इसलिए नहीं है कि प्रत्युपकार करूंगा तोरा। प्रत्युपकार क्या है? प्रत्युपकार क्या है? आप कथा सुनना है, 500 रुपया चढ़ा दे, राम जी ने कथा करे, हम रुपया चढ़ा दे, सीताराम
उपकार बदले हमने बोला पूरी सब्जी खवा दे, हमने रुपया चढ़ा दे, बस ये उपकार नहीं है। प्रत्युपकार क्या है? प्रत्युपकार ये है, इन्होंने कथा की, आप कथा सुनने आए, अब आप कथा सुनो फिर जय जाए, तब होगा प्रत्युपकार। हनुमान जी से भगवान कहे, हनुमान प्रत्युपकार करो का थोड़ा सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, तो प्रत्युपकार कैसे कर? प्रत्युपकार हम कर नहीं सकते। क्या है प्रत्युपकार? हनुमान जी ने क्या किया राम जी के साथ? अब वह राम जी करे तब तो कैसे नहीं करता। हनुमान ने क्या किया? सीता जी का हरण हो गया, हनुमान जी सीता जी को पता लगा के लाए, सीता जी को मिलवा दिया। अब प्रत्युपकार कैसे होगा? हनुमान विवाह करा में भगवान, और फिर हनुमान जी की पत्नी को चुराई ले जाए, फिर राम ढूंढ के मिला में, तब प्रत्युपकार हो। प्रत्युपकार हनुमान जी से कहे, प्रत्युपकार करो का थोड़ा सन्मुख हो न सकत मनो, हम भी नहीं है। उस ऋण को कैसे उतारोगे? हमने शायद कल ही बोला या शायद परसों बोला, हम 3 ऋणों से ऋणी है। देव ऋण है हमारे ऊपर, पितृ ऋण है हमारे ऊपर, ऋषि ऋण है हमारे ऊपर। हम कैसे ऋण हो? मैंने तीनों के आपको सार दिए थे, हमें कथा नहीं करी। दुनिया भागती, हम भी भागते, आप भी भागते, लेकिन भागते रहो। भाव कहाँ है? भाव कहाँ है? जैसे मैं उदाहरण दे दूं, मृग भाग रहा। अच्छा भाई ये बताओ, जब आप भागोगे तो आगे तो दिखोगे, पीछे तो आगे, और मृग भाग रहा है आगे को, और देख रहा है। तो राम ने, लोगों ने पूछा मृग से, भाई तुम भाग रहे हो आगे को, देख रहे हो पीछे को क्यों? तो मृग ने कहा, भाग्य भगा रहा है, लेकिन भाव भगवान के प्रति है। राम जी पीछे थे। ये भाग्य भगाए, चाहे ना भागो, दिन रात भागो मेरे भाई, ना दिन रात भागो, लेकिन भाव भगवान के पुत्र जीवन कल्याणकारी। भाव भगवान से जोड़ो, दुनिया में दौड़ो, दुनिया में भागो। ये भाग्य भगाता है, हम भी भाग रहे, कहाँ कहाँ दुनियादारी, और यहाँ भाग के आइए। ये भाग्य भगा रहा है, पर भाव भगवान के पुत्र जीवन कल्याण करता। भगवान बदिया में माली ने रास्ता रोक लिया, यहीं पर कथा की। माली ने रास्ता रोक लिया, कहा मैं बाग में नहीं जाने दूंगा। क्यों? भाव है। आपके पैर में चप्पल जूता नहीं है, पैरों में पंखुड़ी कर जाएगी, आपके पैरों में जादू है। आपने पत्थर से पैर छुआया, वो स्त्री बनकर छूटेंगे। अगर कहीं आपने वृक्षों को छू लिया तो मेरे वृक्ष उद्यान मेरी नौकरी चली जाएगी। तो फूल हम ला के दे, पहले फूल लाए हम दी में, राम जी विनती सुनो। भगवान ने कहा फूल को हमको देना। पता नहीं किसका भाग्य होगा, पता नहीं किसका भाग्योदय होना है। आज दुनिया में भगवान जिसको छुएंगे उसका कल्याण हो जाएगा, किसका भाग्योदय होना है। इसलिए भगवान ने कहा फूल माली। माली ने रोका, माली ने रोका। एक पद है, माली कह रहा फूल एक देवे ये जननी बदिया, फूल एक जननी बदिया, उलटना क्या है? पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज एक बार बताओ,
तुलसी बाबा ने लिखा उलट पुलट लंका सब जारी कूल पना पुन सिंधु मजारी। तो ये उलट पुलट बताओ, लंका में रहे विपिन अशोका, जहाँ से बैठी रहत सशोका, उलटत लंका बाग विनाशे, तो सीता कैसे बच पावे, तुलसीदास कैसे लिख डारी, उलट पुलट लंका सब। जब लंका उलट गई तो अशोक वाटिका कैसे बच गए, सब पलट गए। कितने विचित्र भाव है, सुनो तो आनंद आता है। ये भाव क्या है? लंका में कितने घर नहीं जले थे भैया? एक 11 नगर देश एक मारी, एक विभीषण कर कहे नारी। लेकिन हमने पढ़ा 3 घर नहीं जले। तुमका तुलसीदास को करिएगा। अरे नाना पुराण नहीं मालूम, मतलब एक नहीं, रामायण 7 कोटि पर 100 करोड़ रामायण है भाई, सबने अपना अपना मत लिखा। 3 लोग नहीं, 3 घर नहीं जले थे। अच्छा हम आपसे पूछे, कल मैंने नौजवानों के लिए एक बात बताई थी, कौन सी याद रही? नहीं याद। एक गांव में आग लगी, सब भाग गए, 2 नहीं भागी पाए, एक लंगड़ा एक अंधारा। कल सुना है? ये नौजवानों की है कथा। बिना ही भाजी पाए तो लंगड़ा को अंधेरा। तो लंगड़ा ने अंधेरा से कहा, देख मेरे पास है आंखें, तेरे पास है पैर, हम तेरी कन्हैया बैठ जाए, भाग कर नहीं चल जाओ। तो कहा बैठो, कन्हैया बैठ जाए, दोनों बच गए। यहाँ पर ये कथा नहीं है, जवानों सुनो, बुढ़ापा है लंगड़ा और जवानी है अंधी। अगर ये नौजवान इन बूढ़े बाढ़ों को साथ में लेकर के चलोगे तो इस संसार में लगी आग से बच जाओ। कौन सी आग लगी? तुलसी बाबा ने हनुमान जी से क्या मांगा? 3 चीजें मांगी और कहा नहीं करती लो। मालूम है किसी को? मालूम है आपको? तुलसी बाबा ने हनुमान जी से 3 चीजें मांगी। कल अब देने कितने तैयार हुए? पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं। याद सबको याद है, सबको मालूम। अब जब हम बोले अरे यार जाता हमें मालूम पड़ी, तो सबको। तुलसी बाबा हनुमान जी से कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल जान, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवमय और हरो कलेश। विकार कहे 6 हैं, विकार 1 नहीं 6 है भैया। हनुमान जी से तुलसी बाबा कहते जी 6 लग जाओ, हमें 3 चीजें दे जाओ। 6 कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर जान तो चोरी करना मत्सर है। ये आग लगाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सत्संग चाहिए भैया। ये मन वाला हाथी है, ये मन वाला घोड़ा है। मत वाले हाथी को कब्जे में करने के लिए अंकुश की जरूरत होती है। इसी प्रकार मत वाले मन को कब्जे में करने के लिए सत्संग के अंकुश की आवश्यकता पड़ती है। यही वेद व्यास ने धर्मराज से भी कहा, यही वेद व्यास ने धर्मराज से कहा। माली ने रोक लिया भगवान को, बगिए में रहने भट विनाए के। माली ने भगवान को आने से रोका, वो कह फूल नहीं देंगे। क्यों? फूल एक देवे ये जनानी बगिया, फूल एक देवे 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 जनानी बगिया, हो जनानी बगिया, फूल एक देवे जनानी बगिया, फूल एक देवे जनानी बगिया, फूल एक देवे। इस बगिया के हम रखवारे, इस बगिया के हम रखवारे, इस बगिया के हम रखवारे। हरि हरि सीता, हरि हरि सीता, हरि हरि सीता, सही कैसे
संत बैठे थे, उन्होंने कहा गड़बड़ कर रहे हो तो। मैंने कहा कैसा? वो तीनों लोगों की सरकार और मालिक आए, बिंदिया लगा, धोती पहना, कोई कैसी तैसी, क्यों कह रहा है? आप जानोगे क्या? अगर जानना चाहो तो तुम जानोगे। स्वामी जी बता रहे थे, जानना चाहते हो भैया कि माली ने क्यों कहा बिंदिया लगा, धोती पहना, क्यों कहा? बता मैं। एक बड़ा सुंदर बात है। भैया क्यों कहा माली ने धोती पहनो विद्या लगा? ये पृथ्वी सीता जी की कौन है भैया? देखो बोलो तभी समझ में, समझ नहीं है। एक पृथ्वी सीता जी की कौन है? बिल्कुल सही। और ये पृथ्वी आप लोगों की कौन है? माता। पृथ्वी सीता जी की भी माता है और पृथ्वी आपकी भी माता है, तो सीता जी आपकी कौन हुई? अब नहीं। जब सीता जी की पृथ्वी भी माँ है और आपकी भी माँ पृथ्वी है, तो सीता जी आपकी कौन है? बहन। और जब सीता जी आपकी बहन है तो राम आपके कौन हुए? माली वही कह रहा है, पहिनौ धोती